Hello students, today we are going to start lesson number 11 of 10th class English book First Flight, and the title of the chapter is The Proposal. It is written by Anton Chekhov. ठीक है. In this story we will read about a marriage proposal. A proposal जो है the word proposal has several meaning. जो वर्ड प्रपोजल है उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. जैसे हम किसी को कोई सजेशन देते हैं या कोई ऑफ़र देते हैं तो वो भी क्या है, एक प्रपोजल है. ठीक है, कि हम किसी को कोई प्लान बता रहे हैं कि हाँ ये मेरा ये प्रपोजल है. सो बट इस स्टोरी में जो प्रपोजल वर्ड का मीनिंग लिया गया है दैट इज़ अ मैरिज प्रपोजल. इसमें क्या है, द करेक्टर ऑफ द play is asking for the hand of the a land owner's daughter. ठीक है, so let us start. What is the story in this story? In this chapter first is written about a Russian wedding, कि किस तरह की Russian weddings होती हैं. It is not so important from the point of view of examination, so we will start from the story. So let us start. The proposal originally titled marriage proposal. द प्रपोजल जो इस चैप्टर का नेम है, जो ओरिजिनली लिखा गया था एंटन चेकोव के द्वारा, तब उसका नेम क्या था, अ मैरिज प्रपोजल. इज़ अ वन एक्ट प्ले, अ फार्स बाय रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेकोव. इट वॉज रिटन इन 1888 to 1889. ठीक है, ये जो प्ले है इट इज़ वन एक्ट प्ले. मतलब वन एक्ट प्ले क्या होता है, जो एक ही सीन में ख़त्म हो जाता है, वहीं से स्टार्ट होता है और उसी बैकग्राउंड में उसी टाइम पर वो ख़त्म हो जाता है. मतलब एक एक्ट प्ले होता है. ठीक है, यानी कि पोजीशंस या बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट चेंज्ड. ठीक है, सो जो एंटन चेकोव है ही इज़ अ रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये प्ले उन्होंने लिखा था 1889 to 1889. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families. जो प्ले है वो किस बारे में है कि उस टाइम पर जो वेल्दी फैमिलीज़ होती थी वो वेल्दी फैमिलीज़ में ही शादी करना पसंद करती थी. क्यों करती थी ऐसा पसंद? टू इंक्रीज देयर एस्टेट बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. मतलब जो उस टाइम पर क्या थे, जो वेल्दी पर्सन थे अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी जो एस्टेट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वेल्दी फैमिलीज़ में ही शादी किया करते. तो इस स्टोरी में क्या है, इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुकोव, also wealthy, comes to seek hand of Chubukov's 25 years old daughter Natalia. इस स्टोरी में क्या है, इवान लोमोव एक वेल्दी लैंडलॉर्ड है. वो कहाँ आता है, स्टीफन चुबुकोव के घर पर आता है उनकी बेटी का हाथ मांगने, जिसका नाम क्या है, नतालिया, एंड शी इज़ 25 years old. द थ्री आर क्वेल्सम पीपल, दे क्वेरल ओवर पेटी इशूज़. तीनों जो हैं बहुत झगड़ालू किस्म के लोग हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं. द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिस्ट all these quarreling, but economic good sense ensures that proposal is made, or after all, although the quarreling perhaps continue. अब क्या है, वो बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं. लोमोव आता मैरिज प्रपोजल के साथ है, पर वो फिर छोटी सी बात पर झगड़ा करने लगता है, फिर सॉर्ट आउट होता है, फिर झगड़ा करता है, और फाइनली क्या होता है, क्या ये प्रपोजल सक्सेसफुल होता है, वी विल रीड इन द स्टोरी इन दिस चैप्टर. सो करेक्टर, देयर आर ओनली 3 characters in this play. Stephen Stepanovich Chubukov is a land owner. Then Natalia Stepanova, that is daughter of Chubukov, and she is 25 years old. Ivan Vasilievich Lomov, he is the neighbor of Chubukov, is a large and hearty but वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर. बहुत सनकी किस्म का लैंड ओनर है. सो जो प्ले है वो कहाँ पर शुरू होता है, इन अ ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव्स हाउस. लोमोव एंटर्स, लोमोव की एंट्री होती है, मतलब जब सीन स्टार्ट होता है प्ले का, लोमोव एंटर्स एंड वियरिंग अ ड्रेस जैकेट विद वाइट ग्लव्स.
यानी कि लॉन्ग कोट जैकेट टाइप से उसने पहना हुआ है और हाथों में वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, जैसे पार्टी वियर ड्रेस होती है उसकी, फॉर्मल ड्रेस वो पहन कर आता है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, और वो चुबुकोव जो है खड़े होते हैं उनसे मिलने के लिए। सो लेट अस रीड। Chubukov, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilevich. I am extremely glad, squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? चुबुकोव लोमोव से मिलते हैं, उसको कहते हैं कि मैं किसको देख रहा हूँ, इवान वेस्लेविच। मैं बहुत खुश हूँ। उसका हाथ पकड़ते हैं, हैंडशेक करते हैं। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज़, मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ की बात है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तुम कैसे हो? लोमोव, लोमोव आगे से क्या कहते हैं? थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आप कैसे हैं? चुबुकोव सेज we just get along somehow, my angel. Thanks for your prayers and so on. Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about our neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get up? अब वो उसको वेलकम करता है, कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए हो, ठीक है, काफ़ी वक्त बाद आए हो, प्लीज़ सिट डाउन। और नाउ यू नो, अब तुम्हें शायद पता चल गया है कि अपने पड़ोसियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, पर मुझे ये बताओ कि तुम इतनी फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू गोइंग समवेयर एल्स माई ट्रेजर? कहते इवनिंग ड्रेस, जैसे हम किसी पार्टी या किसी ओकेज़न पर जाते हैं उस टाइप से तुमने ड्रेसअप क्यों किया हुआ है, माई ट्रेजर? बार बार उसको डिफरेंट वर्ड से ग्रीट कर रहा है, माई डार्लिंग, माई लव, माई ट्रेजर। सम वर्ड्स आर यूज बाय चुबुकोव्स फॉर लोमोव, ठीक है। वो पूछते हैं कि क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो लुमोव कहता है नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। लोमोव कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। देन चुबुकोव सेज देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, माई प्रेजर, एज प्रेशियस एज इफ़ यू आर प्लेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि न्यू ईयर ईव क्या होती है? 31st की नाइट, ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग टू वेलकम अवर न्यू ईयर। तो उस शाम पर हम पार्टी करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो चुबुको पूछता है कि तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? मुझे लग रहा है जैसे तुम न्यू ईयर ईव पर तैयार होकर कहीं जा रहे हो। Well, Lomov answers, well, you see, it's like this. Takes his arm. I have come to you, honored Stephen Stepnovich, to trouble you with a request. कहते कि मैं यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, ठीक है। Not once or twice have I already had privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask you your pardon. I am getting excited. कहते हैं कि इससे पहले भी मैंने आपसे कई बार हेल्प ली है और आज भी मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, और वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ये ड्रिंक्स वाटर। चुबुकोव असाइड, साइड में होकर, मतलब असाइड, जहाँ पर भी प्ले में वर्ड असाइड आता है मतलब कि जो करेक्टर है वो सिर्फ खुद से बात करता है, ही डजेंट स्पीक पब्लिकली, ठीक है। जो पर्सन है उससे बात नहीं करके वो खुद से बात करता है, बट इट इज़ ऑडिबल टू द लिसनर व्यूअर्स ऑफ द प्ले। सो चुबुकोव सेज असाइड, मतलब साइड में, खुद से, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शांट गिव हिम एनी अलाउड, व्हाट इज़ इट इज़ माई ब्यूटी। और वो कहता है कि मुझसे पैसे उधार लेने आया है और मैं इस बार इसको पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, तो बताओ कि अब वो अलाउड, मतलब अब वो सभी ऑडियंस, मतलब वो लोमोव से सीधे बात करता है कि बताओ क्या वजह है, माई ब्यूटी। ही इज़ यूजिंग सच lovely words for the other character, that is Lomov. You see, honored Stepnich, I beg pardon, Stephen Onrich. I mean, I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you also alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. अब वो
चुबुकोव को एड्रेस करता है, बट बार बार वो इतना एक्साइटेड है कि उसका गलत नाम प्रोनाउंस करता है। फिर वो माफ़ी मांगता है कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ पर मैं उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, मतलब कुछ घुमा फिरा कर बात करने लग जाता है। एंड चुबुकोव से, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। चुबुकोव कहता है कि घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे बात बताओ कि किस लिए आए हो। लोमोव, वन मोमेंट, दिस very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage. वो कहता है कि एक मिनट, थोड़ा सांस लेता है और फिर बोलता है कि जिस वजह से मैं आया हूँ वो है कि मैं आपकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। आई एम हेयर टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ योर डॉटर। You can see in this picture he is wearing a long coat, a very formal dress, as if he is going to the party. So जब वो कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ चुबुकोव? चुबुकोव जॉयफुली, यानी कि वो बहुत खुश हो जाता है। बाय जॉब इवान वेस्लिविच, से इट अगेन, डोंट हियर इट एट ऑल, कि मैं नहीं सुन सका, प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इतना ही बोल पाता है और कौन इंटरप्ट कर देता है? चुबुकोव उसको इंटरप्ट करके कहता है, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, येस इंडीड, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्बेरसेस एंड किसेस लोमोव, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, शेड्स अ टीयर। अब वो कहता है, बहुत खुश हो जाता है कि मैं बहुत खुश हूँ और दरअसल मैं भी यही चाहता था और मैं काफ़ी लंबे समय से तुमसे पूछना चाह रहा था और ये मेरी एक बहुत लंबे टाइम की डिज़ायर थी, इच्छा थी, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, मैं तो तुमसे उतना प्यार करता हूँ जैसे मैं अपने बेटे से करता। गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच, वो प्रे करता है कि भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। वट एम आई बिहेविंग इन सच इडियोटिक वे, वो कहते हैं कि मैं कैसे पागलों की तरह बातें करने लग गया हूँ। आई एम ऑफ बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ वट विद ऑल माई सोल आई गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। वो कहते हैं कि मैं कैसे इडियोटिक बातें कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुशी में मैं अपना माइंड का बैलेंस जो है उसको खो बैठा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ एंड नतालिया को बुलाता हूँ। यहाँ उसने क्या वर्ड यूज़ किया है? नताशा। मे बी बिकॉज ऑफ हिज एक्साइटमेंट और मे बी बाय मिस प्रिंटिंग, बोथ कैन बी हैपन हेयर। सो वो क्या कहता है कि मैं नतालिया को बुलाकर लाता हूँ। लोमोव, ग्रेटली मूव्ड, Honored Stephen Stepanovich, do you think I may count on your consent? तो वो कहता है कि मैं आपकी तरफ से हाँ समझूँ। Why? Of course, my darling, and if she won't consent, she is in love. Sorry, may I may count on her consent. वो जब वो हाँ करेगी तब मानूंगा। तो वो कहता है कि of course, my darling, कि वो तो तुम्हें हाँ करेगी। She is in love, वो तुमसे प्यार करती है। अगार्ड मतलब वो एक्सप्रेशन आते हैं उसके फेस पर सरप्राइज की कि वो कैसी बातें कर रहा है। शी एज लाइक लवली, शी इज़ लाइक अ लव स्टिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी सो लॉन्ग। वो कहता है कि हाँ वो ज़रूर तुम्हें हाँ करेगी और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चुबुकोव की एग्ज़िट हो जाती है और लोमोव जो है अब वहाँ बैठा है और क्या बात कर रहा है खुद से। इट इज़ कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ़ आई हैड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। कहता कि मैं ऐसे काँप रहा हूँ जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम होने वाला है। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, if I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look at for an ideal and for a real love, then I will never get married. But it's cold. Natalia Stepanovich is an excellent housekeeper. अब वो कहता है कि वो खुद से ही अपने आप से ही बातें कर रहा है। कहता है कि मैं तो ऐसे डर रहा हूँ जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम है और मेरे को कोई एग्ज़ाम देना है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को सोचने का टाइम दूँ तो मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता। नतालिया
इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। नतालिया जो है वो बहुत अच्छी घर की देखभाल कर सकती है, ना बहुत अच्छी दिखती है, नॉट बैड लुकिंग, अच्छी एजुकेटेड है। वट मोर आई डू वॉन्ट, एक इंसान को शादी के लिए और क्या चाहिए होता है। बट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट ड्रिंक्स, फिर वो पानी पीता है कि मेरे कान में जैसे कुछ गूंज रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, मेरे लिए शादी ना करना तो मुमकिन नहीं है, मुझे शादी तो करनी पड़ेगी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, सबसे पहला मेरा शादी का रीज़न क्या है कि मैं ऑलरेडी 35 का हूँ, और नतालिया कितनी एज की है, 25। तो मैं ऑलरेडी 35 ईयर्स का हूँ, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। इन सेकेंड प्लेस आई ओट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मुझे भी एक शांति और सादी ज़िंदगी जीनी है। आई सफ़र फ्रॉम पल्पिटेशन, पल्पिटेशन मतलब घबराहट वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, पल्पिटेशन का मतलब होता है घबराहट। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ओफुल अपसेट, मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ, बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाता हूँ। दिस इज़ एट दिस पॉइंट वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट एल्बो, ईयर आईब्रो सॉरी। वो कहता है कि इस वक्त मतलब इतना अंदर से नर्वस है कि उसकी लिप्स जो हैं दे आर ट्रैम्बलिंग, और ट्विच होता है ऐंठन, कि उसके आईब्रो में ऐंठन सी आ गई है, यानी कि उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा घबरा रही है। बट द वे वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, और सबसे इन सब चीज़ों में सबसे बुरा क्या है, जैसे मैं सोता हूँ। क्या होता है उसके साथ जब वो सोता है, I no sooner get into bed I begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder. जैसे ही मैं लेटता हूँ मैं साथ ही एकदम उठ जाता हूँ, क्यों, और मुझे लगता है कि कोई मेरी लेफ़्ट साइड पर मुझे खींच रहा है, फिर मुझे शोल्डर पर कुछ फील होता है। एंड हैड आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक, पागलों की तरह, ल्यूनेटिक होता है पागल इंसान की तरह, मैं एकदम से जंप करके उठ जाता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, फिर उठकर चलने लगता हूँ, फिर लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल, और फिर जब मैं दोबारा लेट कर सोने की कोशिश करता हूँ तो फिर एक और खिंचाव होता है मेरी लेफ़्ट साइड पर। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा लगभग 20 टाइम्स होता है। और इसी मोमेंट पर जब वो ये सब चीज़ें सोच रहा है तभी हमारे थर्ड करेक्टर की एंट्री होती है, एंड दैट इज़ नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन नतालिया एंड लोमोव।